धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रवीश कुमार ने बहुत पहले कहा था कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये टीवी आपको और आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है, उनको आतंकवादी बना रहा है। अगर आप इस टीवी को लगातार देखते रहेंगे तो ना जाने कब ये टीवी आपको और आपके बच्चों को आतंकवादी बना दे, दंगाई बना दे। क्योंकि जिस तरह का जहर रोजाना शाम 5 बजे से 10 बजे तक फैलाया जाता है, उस जहर का असर धीरे धीरे समाज में हो रहा है। लेकिन अर्नब गोस्वामी, जो कि मशहूर हैं, जो कि कुख्यात हैं अपनी गंदी पत्रकारिता के लिए, अपनी अभद्र पत्रकारिता के लिए, उनकी भाषा की कहीं पर कोई सीमा नहीं है। अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत पर एक शो आता है महाभारत, और उस शो के दौरान, लाइव शो के दौरान, मेजर जनरल रहे जीडी बख्शी वो लाइव शो के दौरान गाली दे देते हैं। मां बहन की गाली जो है वो आम अब लाइव शो के दौरान दी जाने लगी है। सोचिए कि किस तरह का मीडिया जो है वो आज के दौर में बन गया है, जहां पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है। आप जितना मर्जी नंगा नाच सकते हैं, आप नाचिए। आप जितना गंदा बोल सकते हैं, उतना गंदा आप बोलिए। सोचिए कि जिस समय में मीडिया का काम होना चाहिए था, पहले कोरोना महामारी के समय में, और अब देश पर संकट है, सरहद पर तनाव है, उस समय में एक संजीदा पत्रकार की भांति, एक संजीदा जिम्मेदार न्यूज चैनल की भांति एक संजीदा रिपोर्ट देनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको उठाना चाहिए। लेकिन किस तरह से, पहले हमने देखा है कि किस तरह से दो मौलानाओं को, दो पंडितों को बुला करके और आपस में हिंदू मुसलमान जो है वो करवाया जाता है। लेकिन अब चीन के साथ में सरहद पर तनाव है, अब इसलिए हिंदू मुसलमान वाला जो एंगल है वो फिट नहीं बैठता है। अगर यही पाकिस्तान के साथ में होता तो हिंदू मुसलमान वाला जो एंगल था वो खूब चलता और टीवी चैनल पर जो है वो हवन बाकायदा किया जाता। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ में इस तरह का तनाव है, इसलिए हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं चल रहा है। इसीलिए मोटी मोटी मूंछ वाले ये जनरल बख्शी जैसे लोगों को बुलाया जाता है, जो कि अपने आप को कहते हैं कि वो सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बिल्कुल सेना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं। क्योंकि सेना का जो जवान होता है वो बेहद अनुशासित होता है। सेना का जवान कभी भी इस प्रकार की गैर मर्यादित भाषा नहीं बोल सकता, वो बेहद अनुशासित जवान होता है। हमने आपको कर्नल सोनम वांगचुक का इंटरव्यू दिखाया, किस तरह से उन्होंने अपने घर से बैठ करके हमने तमाम सवाल पूछने की कोशिश की, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन सीधे तौर पर सियासत पर नहीं बोले वो। और इस तरह की गंदी भाषा तो उनसे कोई उम्मीद आप कर ही नहीं सकते हैं। हमने कैप्टन ताशी से बात की, कैप्टन ताशी ने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक बार भी उन्होंने सीधे तौर पर सेना के सियासत के ऊपर जो है वो उंगली उठाने से मना कर दिया। घुमा फिरा करके उन्होंने जो बात कहनी चाहिए थी, जो बात उनको कहनी चाहिए थी, जो उनके अंदर एक सेना के जवान होने के नाते जो दर्द था, उन्होंने अपनी वो बात रखी। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने सियासत पर कोई हमला नहीं किया। लेकिन सोचिए कि ये मेजर जनरल जैसे, ये जीडी बख्शी जैसे जो लोग हैं, वो मोटी मोटी मूछें रख करके, उनको पहना करके, उनको ताव दे करके शाम को बैठ जाते हैं 5 से 10 बजे तक न्यूज चैनल पर, और फिर उसके बाद में विपक्ष को गाली देने की बात हो, इस नेता को गाली देने की बात हो, उस नेता को गाली देने की बात हो। क्या कोई सेना का जवान इस तरह से सियासत सीधे तौर पर करेगा? और अगर वो इस तरह से सीधे तौर पर सियासत कर रहा है तो क्या वो सेना को रिप्रेजेंट कर रहा है? बड़ा सवाल ये है। और सीधे तौर पर सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जिस तरह से मेजर जनरल जीडी बख्शी ने जिस तरह से जो गाली दी लाइव शो के दौरान, जो उन्होंने गाली दी, इसके लिए क्या आपको लगता है कि केवल मेजर जनरल जीडी बख्शी जो है वो जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इसके लिए अर्नब गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी का न्यूज चैनल वो जिम्मेदार है। क्योंकि हमने देखा है कि खुद अर्नब गोस्वामी की किस तरह की भाषा रही है, और वो इसी तरह के पैनलिस्ट को लेकर के आते हैं, उनको बैठाते हैं और उनको फिर उकसाते हैं, ताकि वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, एक नेता के खिलाफ दूसरे नेता के खिलाफ, एक पैनलिस्ट के खिलाफ दूसरे पैनलिस्ट के खिलाफ इस तरह की भाषा बोले। लेकिन ये सारी हदें जो है वो आज जनरल बख्शी ने तोड़ दी, और जिस तरह से उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, बिल्कुल जो है साफ तौर पर सुना जा सकता है। उन्होंने गाली दी है, लाइव शो के दौरान गाली दी है। सोचिए कि खबर जो है, कोई भी आम इंसान जब टीवी चलाता है, न्यूज चैनल पर जो भी उसको रिमोट से जो है वो चैनल लगाता है,
तो वो सोचता है कि मुझे कुछ खबर मिलेगी, मुझे कुछ जानकारी मिलेगी, कहां पर क्या हो रहा है ये पता चलेगा। लेकिन 5 से 10 बजे तक इन न्यूज चैनलों ने इस तरह का सिस्टम चला दिया है जहां पर 2 मुर्गों को बैठा करके लड़ाई ये लोग लड़ाते हैं और पूरी तरह से टीआरपी के लिए नंगा नाच ये लोग खेलते हैं। आपको अर्नब गोस्वामी, जो हाल ही में अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से एक चुने हुए प्रतिनिधि, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया था, वो आप सुनिए। उसके बाद में आपको खुद से यकीन हो जाएगा, खुद से आप इस बात का फैसला कर पाएंगे कि जो जीडी बक्सी ने किया है, जो जीडी बक्सी ने लाइव शो के दौरान जो गाली दी है, क्या इसके लिए जीडी बक्सी जिम्मेदार है या इसके लिए सीधे तौर पर जीडी बक्सी जैसे लोगों को पैनलिस्ट के तौर पर बुलाना नहीं चाहिए। ये तमाम न्यूज चैनल को एक जो है नोटिस जारी करना चाहिए कि हम जीडी बक्सी जैसे लोग जो कि लाइव शो के दौरान गाली देते हैं पैनलिस्ट को, उनको नहीं बुलाना चाहिए। दूसरी बात, रिपब्लिक चैनल जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह की गंदी पत्रकारिता कर रहा है, रिपब्लिक चैनल पर बैन लगाया जाना चाहिए। ये चौतरफा आवाज अब खुल करके उठने लगी है, क्योंकि जिस तरह की पत्रकारिता रिपब्लिक चैनल कर रहा है, जिस तरह की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, इसको लेकर के खुद पत्रकारों में भी एक गुस्सा है कि किस तरह से वो पत्रकार के पूरे पेशे को, पत्रकार बिरादरी को जो है वो बदनाम कर रहे हैं। इसलिए अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक नेटवर्क पर जो है वो बैन लगाया जाना चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो अब खुद पत्रकार करने लगे हैं, क्योंकि उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि किस तरह की जो वीडियो क्लिप जो है वो वायरल होती है और उसमें जिस तरह की गाली गलौच ये लोग करते हैं, इसकी वजह से एक आम पत्रकार को भी जो है वो शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या आपको वाकई लगता है कि जीडी बक्सी जैसे लोगों को पैनल पर बुलाया जाना चाहिए और उनकी राय पूछनी चाहिए, उनसे बातचीत करवाई जानी चाहिए? और जिस तरह की अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या उनको छूट अभी भी मिलनी चाहिए कि वो इसी तरह से लगातार अपने चैनल को चलाते रहें और समाज में जहर लगातार फैलाते रहें और आपके बच्चों को दंगाई, आतंकवादी बनाने का काम करें? अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो आवाज उठाइए कि इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह की गंदी पत्रकारिता करने वाले चैनलों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको बैन किया जाए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।